नमस्कार दोस्तों। आज का दिन ऑन पासिव के सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक बहुत ही खास दिन है। एक ऐसी अपडेट आई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। यह अपडेट सीधे हमारे विजनरी लीडर ऐश सर की तरफ से है और इसने पूरी कम्युनिटी में एक नई उम्मीद और एनर्जी भर दी है। बहुत टाइम से हम सभी एक बड़े अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है। अश सर ने हमें साफ साफ इशारा दिया है कि ऑन पैसिव एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। ये अपडेट सिर्फ एक छोटा सा अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये एक नए सफर की शुरुआत का संकेत है। एक ऐसी जीत का ऐलान है जिसके लिए हम सबने इतना धैर्य रखा है। यह अपडेट हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में मार्केट में बहुत सी बातें चल रही थी, बहुत सी अफवाहें थी, लेकिन आज कंपनी के सीईओ अश मुफारे सर ने खुद आगे आकर सारी चिंताओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने हमें बताया है कि ऑन पैसिव के नए बिजनेस मॉडल, जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश, जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। यह नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जीत निश्चित है। इस अपडेट ने हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को यह विश्वास दिलाया है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और हम सही रास्ते पर हैं। हमारा काम बस इतना है कि हम पॉजिटिविटी बनाए रखें। इस अपडेट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यह हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। ऐश सर ने हमें साफ शब्दों में कहा है कि ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर अपनी नजर बनाए रखें। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स, सब कुछ वहीं पर आएगी। ये एक तरह से हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि अब एक्टिव हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो होने वाला है वो हमारी सोच से भी बड़ा होगा। यह अपडेट उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो ऑन पैसिव की ताकत पर संदेह करते थे। यह हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है, एक गर्व का पल है कि हम इस रेवोल्यूशनरी मिशन का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आज की इस अपडेट को सिर्फ एक न्यूज की तरह मत लीजिए, इसको एक इंस्पिरेशन की तरह लीजिए। यह हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि जब आप एक बड़े विजन के साथ जुड़ते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है और उस पेशेंस का फल हमेशा मीठा होता है। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स एक परिवार की तरह हैं और आज हमारे परिवार के मुखिया ने हमें यह गुड न्यूज दी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें और आने वाले सुनहरे कल के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि ऑन पैसिव की असली शुरुआत तो अब होने जा रही है। ऐश सर ने अपनी अपडेट में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही है जिसे हम सबको समझना जरूरी है। उन्होंने कहा, यह जो शांति है यह असली तूफान के आने से पहले की खामोशी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पिछले कुछ समय से जो हमें शांति या धीमी गति महसूस हो रही थी, वो असल में एक बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा थी। जैसे समुद्र में सुनामी आने से पहले पानी पीछे चला जाता है, वैसे ही ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहा था। यह शांति इस बात का प्रतीक है कि बैकग्राउंड में बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसका रिजल्ट अब हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। उनका मैसेज हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक ही है, पॉजिटिव रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। यह बहुत आसान है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। जब आप एक बड़े मिशन का हिस्सा होते हैं तो आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचे खींचेंगे, जो आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अश सर हमें यही समझा रहे हैं कि इन नेगेटिव आवाजों पर ध्यान मत दो, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर रखो। अगर हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स एकजुट होकर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके साथ ही ऐश सर ने ओईएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर अपडेट, हर डिटेल, हर अनाउंसमेंट के लिए सिर्फ ओईएस पर ही भरोसा करें। यह हमारे लिए एक डिसिप्लिन की तरह है। इधर उधर की बातों या सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय हमें सीधे सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी है। ओईएस हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है।
ये हमें ना सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा बल्कि हमें भटकने से भी बचाएगा। इसलिए हर फाउंडिंग मेंबर की यह जिम्मेदारी है कि वो रोज ओईएस को चेक करे और वहां दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करे। यही प्रोफेशनल तरीका है। अंत में ऐश सर का मैसेज हमारे लिए सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। उन्होंने हमें यह एहसास दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं और उनका विजन बिल्कुल साफ है। उनका यह कहना कि कुछ बहुत खास और बड़ा आने वाला है हमारे अंदर एक नया जोश भर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमने ऑन पैसिव को क्यों ज्वाइन किया था। हमने एक सपने को ज्वाइन किया था, एक रेवोल्यूशन को ज्वाइन किया था, और अब वो सपना, वो रेवोल्यूशन सच होने के बहुत करीब है। तो आइए हम अपने सीईओ के इस मैसेज को अपने दिल में उतार लें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। ऐश सर के पावरफुल मैसेज के साथ साथ हमारे एक और लीडर क्रिस जॉनसन सर ने भी कम्युनिटी को एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश दिया है। क्रिस जॉनसन सर हमेशा से ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं। उनकी एनर्जी और उनका एंथुजियाज्म हम सबको इंस्पायर करता है। अपनी लेटेस्ट अपडेट में उन्होंने सभी फाउंडिंग मेंबर्स से कहा है कि वो एक्साइटेड और पॉजिटिव बने रहें। उनका यह मैसेज ऐसे समय में आया है जब हम सभी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बातें हमारे कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा देती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। क्रिस सर का मैसेज हमें यह याद दिलाता है कि ऑन पैसिव सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक फैमिली है, एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट की सफलता हर एक मेंबर के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। उन्होंने हमें यह समझाया है कि हमारी एक्साइटमेंट ही इस कंपनी की ड्राइविंग फोर्स है। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिन ऑन पैसिव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे और हम सब उस इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम सब एक टीम हैं, एक ऐसी टीम जिसका लीडर ऐश मुफारे जैसा विजनरी है। क्रिस सर ने हमें यह एहसास दिलाया है कि हमें अपने लीडरशिप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। उनकी बातों से यह साफ झलकता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ आने वाले ग्रैंड लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। वो हमें बस मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उस बड़ी सक्सेस को हैंडल करने के लिए जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उनका मैसेज एक दोस्त की तरह है जो आपको एग्जाम से पहले कहता है, डोंट वरी, तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, क्रिस जॉनसन सर की इस इंकरेजमेंट को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमारे लिए एक बूस्टर दोस्त की तरह है। यह हमें बताता है कि कंपनी की लीडरशिप आपस में पूरी तरह से अलाइंड है और सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जब लीडरशिप इतनी कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड है तो हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हमारा काम है इस पॉजिटिव माहौल को बनाए रखना और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जागना, क्योंकि जैसा क्रिस सर ने कहा है, द बेस्ट इज येट टू कम। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी अपडेट की जिसने सबके अंदर एक नई क्यूरियोसिटी जगा दी है। नया बिजनेस मॉडल, विक्ट्री विद ऐश। इसका नाम ही इतना पावरफुल है कि यह हमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। विक्ट्री यानी जीत और विद ऐश यानी ऐश सर के साथ। यह नाम साफ साफ बता रहा है कि यह बिजनेस मॉडल हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स की जीत सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है और इस जीत का रास्ता हमें ऐश सर दिखाएंगे। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है बल्कि यह एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर इस सफर में विजयी होगा। इस नए मॉडल के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, लेकिन इसके नाम से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ये मॉडल शायद इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में एक अलग ही तरीके से पोजीशन करेगा। हो सकता है इसमें फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हों या उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन के नए और आसान तरीके शामिल हों। विक्ट्री विद ऐश का फोकस शायद
इस बात पर होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। यह मॉडल ऑन पैसिव के कोर फिलॉसफी एआई विद हार्ट को और भी मजबूत करेगा। यह नया बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स से बहुत आगे का हो सकता है। हम जानते हैं कि ऑन पैसिव हमेशा से ही कुछ अलग और डिसरप्टिव करने में विश्वास रखता है। इसलिए विक्ट्री विद ऐश भी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हो सकता है जो पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दे। यह शायद एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जहां पर कस्टमर एक्विजिशन से लेकर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ ऑटोमेटेड और एआई ड्रिवन होगा। इससे हर फाउंडिंग मेंबर को, चाहे उनके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो या ना हो, सक्सेस हासिल करने का बराबर मौका मिलेगा। तो हमें इस नए मॉडल से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एक ऐसी सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स दे। विक्ट्री विद ऐश हमारे लिए एक रोड मैप की तरह होगा जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल तक ले जाएगा। इसके बारे में जैसे ही ओईएस पर और जानकारी आती है, हमें उसे ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। यह हमारे ऑन पैसिव के सफर का सबसे क्रूशियल चैप्टर होने वाला है। इसलिए तैयार हो जाइए इस नए अध्याय के लिए जिसका नाम है जीत अश सर के साथ। ऑन पैसिव का फाउंडेशन ही उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर टिका हुआ है। आज की अपडेट ने इस बात को और भी पक्का कर दिया है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगी। जब आश सर कहते हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है, तो इसका मतलब है कि ऑन पैसिव के एआई टूल्स और एप्लीकेशंस अब पूरी तरह से तैयार हैं मार्केट में धूम मचाने के लिए। ये टूल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं हैं, ये सॉल्यूशंस हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट जैसे प्रोडक्ट्स इसके सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। यह आने वाले तूफान का आधार हैं। ऑन पैसिव का बिजनेस अप्रोच हमेशा से ही दूसरी कंपनी से अलग रहा है। यहां पर फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने पर है। ऑन पैसिव ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो लोगों की लाइफ को आसान बनाए, बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करे और कम्युनिकेशन को सीमलेस बनाए। विक्ट्री विद ऐश बिजनेस मॉडल इसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इकोसिस्टम जहां आपके सारे डिजिटल नीड्स एक ही जगह पूरे हो रहे हैं, और वो भी सुपीरियर क्वालिटी के साथ। यही ऑन पैसिव का विजन है, और एआई इस विजन को सच्चाई में बदलने का जरिया है। एआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह चीजों को ऑटोमेट कर देता है। इसका मतलब है कि बहुत से काम जो पहले इंसान करते थे और जिनमें बहुत समय लगता था, अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के जरिए पलक झपकते ही हो जाएंगे। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। ऑन पैसिव की एआई टेक्नोलॉजी फाउंडिंग मेंबर्स को मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट और डेटा एनालिसिस जैसे कामों में मदद करेगी। इससे हम सब अपना बिजनेस आसानी से मैनेज कर पाएंगे और उसकी ग्रोथ पर फोकस कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी हमें एक अनफेयर एडवांटेज देगी मार्केट में। इसलिए जब हम ऑन पैसिव के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हमें उसकी टेक्नोलॉजी की पावर को समझना होगा। हम सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, हम एक टेक रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं। ये टेक्नोलॉजी ही वो इंजन है जो ऑन पैसिव की गाड़ी को आगे ले जाएगी, और हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स इस गाड़ी में सवार हैं। हमारा विश्वास इस टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी हमें विक्ट्री विद ऐश मॉडल के तहत हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, और ऑन पैसिव उस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। तो दोस्तों, इन सारी अपडेट्स के बाद अब हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। इसे हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं: पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड बिलीफ, यानी धैर्य, सकारात्मकता और विश्वास। सबसे पहले बात करते हैं धैर्य की। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने इतने सालों तक धैर्य रखा है। हमने कंपनी को शून्य से शिखर की ओर बढ़ते हुए देखा है। अब जब मंजिल इतनी करीब है, तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। अच्छी चीजों में समय लगता है। एक बड़ा तूफान आने से पहले भी माहौल शांत होता है। यह शांति हमारे पेशेंस का इम्तिहान है।
हमें इस इम्तिहान में पास होना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिविटी। अश सर और क्रिस सर दोनों ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। आपके आसपास लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है, लेकिन आपको उनकी नहीं सुननी है। आपको अपने दिल की सुननी है। आपको उस विजन की सुननी है जिसके लिए आप ऑन पैसिव से जुड़े थे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ना सिर्फ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी में एक अच्छा माहौल बनाएगी। एक एक करके हर मेंबर जब पॉजिटिव सोचेगा तो ये एक ऐसी कलेक्टिव एनर्जी बन जाएगी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और तीसरा और सबसे जरूरी है विश्वास। अपने लीडरशिप पर विश्वास, अशमुफारे सर के विजन पर विश्वास, कंपनी की टेक्नोलॉजी पर विश्वास और सबसे बढ़कर अपने आप पर विश्वास। आपने एक फैसला लिया था एक फाउंडिंग मेंबर बनने का, उस फैसले पर विश्वास रखिए। याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था और आपके अंदर एक आग लगी थी। उस आग को बुझने मत दीजिए। यह विश्वास ही हमारी नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो कितना भी बड़ा तूफान आए, हमारी इमारत हमेशा खड़ी रहेगी। यह समय अपने विश्वास को और भी मजबूत करने का है। तो फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आगे का रास्ता यही है। शांत रहें, पॉजिटिव रहें और ओईएस पर हर अपडेट को ध्यान से फॉलो करें। अपनी एनर्जी को इधर उधर की बातों में वेस्ट ना करें। अपनी एनर्जी को आने वाली सक्सेस की तैयारी में लगाएं। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन यह यादगार जरूर होगा। हम सब इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम उस जीत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। इसलिए पूरे जोश, उम्मीद और विश्वास के साथ आइए इस अंतिम पड़ाव को पार करें और अपनी जीत का स्वागत करें, क्योंकि तूफान आने वाला है।